राहुल गांधी प्रोडक्शन कंपनी का नया वीडियो लॉन्च हुआ है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इसे लाइक और रीट्वीट कर रहे हैं। लॉन्च किए गए 9 मिनट 5 सेकंड के वीडियो में 90 कट्स हैं, मगर हम प्रोडक्शन क्वालिटी की नहीं, इसके कंटेंट की बात करते हैं। राहुल गांधी के टेप को 30 सेकंड बजाने से ही पता चल जाता है कि कंटेंट वही है जो राहुल के पुराने टेप में बजता है। सवाल है कि नरेंद्र मोदी के बारे में राहुल जो फैला रहे हैं उसमें सच कितना है, झूठ कितना है। आइए इसी की पड़ताल करते हैं। क्या राहुल गांधी फेक न्यूज फैक्ट्री चलाते हैं? राहुल गांधी कितने प्रतिशत सच और कितने प्रतिशत झूठ बोलते हैं? प्रधानमंत्री पर राहुल की लाइन कितनी सही है? हमने मार्च से अगस्त तक राहुल गांधी की पूरी टाइमलाइन चेक की। मार्च में लॉकडाउन होते ही राहुल इकॉनमी मंदी चिल्ला रहे थे। अब जबकि इकॉनमी पटरी पर लौटने लगी है तो राहुल ने ट्रैक बदल लिया है। राहुल ने मोदी पर अटैक के लिए अब नया शब्द तलाशा है, असंगठित क्षेत्र। असंगठित अर्थव्यवस्था, असंगठित जो असंगठित लोग, असंगठित अर्थव्यवस्था, असंगठित लोगों। राहुल बार बार इसी असंगठित क्षेत्र का नाम लेते हैं और नरेंद्र मोदी पर हमला करते हैं। पिछले 15 दिनों की राहुल गांधी की टाइमलाइन में बार बार इसी असंगठित क्षेत्र का जिक्र आता है। राहुल का आरोप है कि लॉकडाउन के कारण असंगठित क्षेत्र में करीब 2 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं और उनका भविष्य अंधेरे में है। ये तो रही राहुल की बात। अब हकीकत जानते हैं। हमने लेबर मिनिस्ट्री के डेटा देखे, हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री के डेटा चेक किए, ईपीएफओ और एनएसएसओ की वेबसाइट को खंगाला। असंगठित क्षेत्र भारत में रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है। यहाँ राहुल 100% करेक्ट हैं। लॉकडाउन के कारण रोजगार कम हुआ है, इसमें भी राहुल सही हैं। लेकिन 2 करोड़ नौकरियां जाने का राहुल का दावा 100% गलत है। असंगठित क्षेत्र में नौकरियां जाने के बारे में ऐसा कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है। गरीब मजदूरों, छोटे दुकानदारों, यहां तक कि रेहड़ी पटरी वालों के लिए भी मोदी सरकार पहले दिन से लगी है। लॉकडाउन का ऐलान होते ही मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज तैयार किया, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस इसी असंगठित क्षेत्र को दिया गया। राहुल की याददाश्त अगर दुरुस्त ना हो तो हम याद दिला देते हैं। मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ का बजट, श्रमिकों को उन्हीं के गांव या शहर में रोजगार, न्यूनतम मजदूरी 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए, एक देश एक राशन कार्ड की व्यवस्था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन, मुद्रा शिशु लोन का विस्तार, रेहड़ी पटरी वालों के लिए 10,000 रुपए का लोन। राहुल गांधी अगर चेक करना चाहें तो बेशक चेक कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी ऐसा चाहें तब ना। राहुल बस आरोप लगाना जानते हैं, वो हकीकत समझना नहीं जानते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 15-20 उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के आरोप राहुल 2018 से ही लगा रहे हैं। 2019 के चुनाव में जनता की सबसे बड़ी अदालत इसे खारिज कर चुकी है। राहुल गांधी हर रोज ट्विटर पर मोर्चा खोलते हैं, मोदी सरकार पर हर दिन एक नया आरोप लगाते हैं। सुबह शाम सोते जागते राहुल गांधी मोदी के काम में खोट ढूंढते हैं। इसी बेस पर राहुल कांग्रेस की पॉलिटिक्स का एजेंडा सेट करते हैं। राहुल गांधी ने एनएफएस से यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत दी जाने वाली सहूलियतों पर गंभीर सवाल खड़ा किए और सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। एक अखबार की कतरन चिपकाकर राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि फ्री राशन बांटने का मोदी सरकार का दावा जमीन पर नहीं पहुंचा। मोदी सरकार को एनएफएसए के लाभार्थियों की लिस्ट का विस्तार करना था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। जनता को अपने हक का राशन नहीं मिला और इस समस्या ने त्रासदी का रूप ले लिया। राहुल गांधी ने तो आरोप लगा दिए, लेकिन इसका होमवर्क नहीं किया। मोदी सरकार के मंत्री रामविलास पासवान ने बिना किसी देरी के राहुल की गलती बता दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का यह कहना है कि मोदी सरकार ने एनएफएसए लाभार्थियों की सूची का विस्तार नहीं किया, तथ्यों से परे है। यूपीए सरकार ने ही एनएफएसए कानून को 2013 में पास करते समय हर 10 वर्ष में लाभार्थियों की सूची के विस्तार का प्रावधान किया, जो कि 2021 की जनगणना के बाद प्रस्तावित है। जबकि इस कोरोना संकट में हमारी सरकार ने गरीबों की जरूरत को महसूस करते हुए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 8 करोड़ वैसे प्रवासी श्रमिकों एवं जरूरतमंदों के लिए 2 महीने मुफ्त अनाज की व्यवस्था की है, जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है।
रामविलास पासवान का बयान आया तो राहुल ने चुप्पी साध ली। कांग्रेस ने भी इस पर कोई बयान नहीं दिया क्योंकि राहुल का दावा गलत था। राहुल गांधी के झूठे आरोप लगाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। राहुल सीरियल ऑफेंडर हैं। वो आरोप लगाते हैं और सच्चाई जाने बिना भाग खड़े होते हैं। राहुल गांधी ने पीएम केयर्स पर आरोप लगाए, इसे सर्वोच्च अदालत ने खारिज किया। राहुल गांधी ने फेसबुक, व्हाट्सएप पर नियंत्रण के आरोप लगाए, इसे फेसबुक ने खारिज किया। राफेल फाइटर का विवाद राहुल चुनाव में ले गए, राहुल के आरोपों को जनता ने खारिज किया। राफेल को राहुल सुप्रीम कोर्ट में भी ले गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल के आरोपों को खारिज किया। राहुल बार बार मात खाते हैं, फिर भी मोदी को कटघरे में खड़ा करते हैं। वायरल गैंग हर रोज मैसेज तैयार करता है। राहुल उस फेक मैसेज को आगे बढ़ाते हैं, फिर कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता उसे वायरल करने में जुट जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने के लिए राहुल इतना नीचे गिर गए कि चीन की तारीफ करने लगे। वो यहां तक कह गए कि नरेंद्र मोदी कायर हैं और चीन से डरते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ले जाकर सेना के जवानों का हौसला बढ़ाया। चीन से लगती सरहद पर खड़े होकर मोदी ने जिनपिंग की आर्मी को श्री कृष्ण का दर्शन और सुदर्शन समझाया। और ये हमारी पहचान है। हम वो लोग हैं जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। लेह में नरेंद्र मोदी ने क्लियर मैसेज दिया, जिसे चीन ने भी समझ लिया। चाइनीज आर्मी पीछे हटने को मजबूर हुई। राहुल जानबूझकर नासमझ बनते हैं क्योंकि सवाल उठाकर मोदी को घेरने में उनको मजा आता है। राहुल गांधी ने गलवान में निहत्थे सैनिकों के लड़ने की बात कही। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि हमारे सैनिक हथियार के साथ थे। राहुल गांधी ने सैफुद्दीन सोज को अगस्त 2019 से ही हिरासत में बताया। हकीकत यह है कि सोज अक्टूबर और दिसंबर में दिल्ली आए थे। राहुल गांधी कोरोना से भारत की लड़ाई को कमजोर बताते हैं। हकीकत यह है कि भारत में रिकवरी रेट लगातार सुधर रहा है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के किराए पर राहुल ने भ्रम फैलाया। हकीकत यह है कि मजदूरों का 85% किराया केंद्र और 15% किराया राज्यों ने दिया। राहुल ने स्पेशल ट्रेनों से 428 करोड़ की कमाई के आरोप लगाए। हकीकत यह है कि रेलवे ने 2142 करोड़ खर्च किए थे, जिसे राहुल ने नहीं बताया। राहुल गांधी के आरोपों से नरेंद्र मोदी सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। सरकार मजबूत है, मोदी पर जनता का भरोसा है, फिर भी राहुल भ्रमजाल रचते रहते हैं। ग्राउंड रियलिटी को समझने के लिए राहुल कोई कोशिश नहीं करते। कैमरा, मोबाइल, वीडियो, यूट्यूब और ट्विटर के चक्कर में राहुल गांधी देश और सरकार दोनों का टाइम खराब करते हैं। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।